हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ एक क्रिकेटर है, उनका नाम चिंटू तोमर है। वो अरुणाचल से अंडर 19 अंडर 23 खेले हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो जो है बीसीसीआई का न्यू फिटनेस क्राइटेरिया जो उन्होंने निकाला है कि पहले आपको ब्रोन को निकालना है, उसके बाद लगातार 2 किलोमीटर रन भागना है। तो क्या ये सबके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, इस पे बात करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा जो कदम है बीसीसीआई ने लिया है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये क्या है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंजरी से जूझ रहे हैं। इस टाइम पे देखो कि हम मतलब कि इंडियन कंडीशन में ही नहीं, फॉरेन में भी जाके हम क्या हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स सबसे ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। लाइक शुभम गिल अभी भी हुए थे इस टाइम पे भी क्योंकि कंडीशन भी वहाँ अच्छी है, फिर भी वो मतलब अभी इंजरी से जूझ रहे हैं। तो इसके लिए मतलब कि अगर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो पूरी तरह फिट होना जरूरी है। अब मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा कदम है बीसीसीआई का, जो कि ब्रोंको के बाद में 2 किलोमीटर का जो रन है, इससे क्या है कि उनको अपनी फिटनेस पे और अपनी बॉडी स्ट्रेंथ पे काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और सबको मौका मिलना चाहिए। पर सारे चीज मेरे ख्याल से देखनी चाहिए ना कि एज एन एथलीट जो क्रिकेटर होते हैं उनको इतना लंबा ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो सारी चीज फैक्टर करती है ना, आपकी रिकवरी कैसे हो रही है, आप डाइट कैसे ले रहे हो, और हर एक की बॉडी टाइप अलग होती है। किसी को सूट कर सकती है, किसी को सूट नहीं कर सकती। तो उसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो सकता है। मान लो वो चीज वो क्लियर ना कर पाए, उसके लिए वो हार्ड पड़ रहा हो, पर वो 2 किलोमीटर इजी भाग लें। तो ये सारी चीज मेरे ख्याल से देखनी चाहिए वैसे ही बीसीसीआई को। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सभी का बॉडी टाइप अलग है, सभी प्लेयर्स का जैसे माइंडसेट सबका अलग होता है, वैसी ये चीज़ भी है। लेकिन वही है कि अगर आपको अपर लेवल पे खेलना है तो आपको हर एक चीज़ के लिए फिट और फाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे भी बहुत बड़ी लाइन है, सभी को अपने मौके का इंतजार है। तो मुझे लगता है कि देखो सबके लिए तो हम नहीं कह सकते ना, कोई भी चीज़ है सबको तो सूटेबल नहीं करेगी। कुछ तो लोग हैं भाई जिनके लिए कोई चीज़ें अच्छी होती है, जिसके लिए कुछ चीज़ें नहीं होती है। लेकिन अगर आपको उस लेवल पर खेलना है तो आपको अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ेगा, उस लेवल तक लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जैसे कि आपको अपनी बॉडी का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको बीसीसीआई तो कुछ नहीं करेगा, नहीं कोई और भी कुछ कर सकता है। डाइट आपको खुद लेनी है, जिम आपको खुद करना है। तो यही है कि अगर हम सबको देखेंगे या सबकी लिए सोचेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए क्राइटेरिया सबके लिए सेम होना चाहिए। वो बात तो मैंने मान लिया आपकी, पर अब मान लो किसी की स्किल टॉप हो, वो अच्छे, उसकी स्किल अच्छी है, अब उसकी मान लो फिटनेस 19-20 है, तो क्या उसको बाहर कर देंगे? मतलब उसकी फिटनेस अच्छी है पर 19-20 है, वो क्राइटेरिया मतलब क्लियर नहीं कर पाया पहली बारे में। तो क्या क्रिकेटर को मतलब जरूरी कि आप फिट होगे तभी आप खेल पाओगे यार? है तो एक क्रिकेट एक स्किल लेवल का गेम ना। अब इसके पास अच्छी स्किल है, वही तो आगे जाएगा ना। अब भागने को तो गली के मोहल्ले का बच्चा भी भाग लेते। अब उसके पास वो टैलेंट ही ना हो तो क्या करेगा वो क्राइटेरिया निकाल के? इसीलिए इसीलिए होता है कि बीसीसीआई मुझे लगता है कि शायद 2 या 3 चांस देता है प्लेयर को क्लियर करने के लिए। अब यही है कि देखो किसी के पास स्किल अच्छी है, कोई किसी की मतलब कि बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी है, कोई फील्डिंग में अच्छा है, कोई बॉलिंग में अच्छा है, कोई बैटिंग में अच्छा है। लेकिन अब ये तो देखो सबके सभी प्लेयरों के लिए बराबर होना चाहिए ना। अब जैसे मेरी स्किल अच्छी है, मेरा फिजिकल अच्छा नहीं है, तो मुझे अपने फिजिकल पे काम करना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अबो पार, लेकिन उतना होना चाहिए कि मतलब आप बस मैच करो उस बेंचमार्क को और आप क्वालिफाई कर जाओ। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बेस्ट होना है, यहाँ पे होना है कि आपको क्वालिफाई करके उस बेंच मार्क तक पहुंचना है सिर्फ। हाँ, नहीं सही ये बात है। है। अब आपने मान लो अपनी स्किल अचीव कर ली, तो आप कम से कम उस फिटनेस पे काम करो। बीसीसीआई भी या जो स्टेट टीम होगी वो उस प्लेयर के ऊपर काम करेगी, उसका एक अलग प्रोग्राम बनाएगी, उस लेवल तक बनाएगी। तो मेरे ख्याल से जो लोग डर रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। अब वही लोग डर रहे होंगे जिन्होंने कुछ काम करा नहीं होगा, अपने शरीर के ऊपर मेहनत करी नहीं होगी, अब बेमतलब में कमियां निकालें। तो एज एन एथलीट हम भी एथलीट हैं, हम भी खेलते हैं। बस एक राय थी जो मतलब लगभग सारे एथलीट के क्वेश्चंस में उड़ जाती है कि क्या निकाल रहे हैं, उनको बस फिटनेस से मतलब होना चाहिए, क्या कर रहे हैं फालतू। मेरे ख्याल से नहीं, अगर आपको इंडिया जैसे लेवल पे खेलना है, अगर आपको अपना स्टेट रिप्रेजेंट करना है, तो आपको एवरेज से ऊपर होना पड़ेगा। तो वो उसका क्राइटेरिया है, अगर आप वो अचीव करोगे तो आप खेलोगे। एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से बात सही है, रूल अच्छा है। हार्डवर्क करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी तो सही लग रहा है, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कोई रूल खराब निकाल दिया हो।
वो भी सोचते हैं, अब जो रूल बना रहे हैं वो भी देखते हैं, वो भी एज एन क्रिकेटर ही थे, वो भी एथलीट थे, वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए वो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो हमसे बेटर जानते हैं चीजें। तो उनके रूल को मेरे ख्याल से हमको मानना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। वही बोल रहा हूँ ना मैं, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो कम से कम इतना फिट तो होता है कि वो किसी भी क्राइटेरिया को मैच कर ले। ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम यहाँ एथलीट्स हैं, यहाँ हमें रनिंग ही करनी है पूरे दिन। ये सिर्फ बीसीसीआई ने इसलिए किया है कि भाई हमारे प्लेयर कम से कम इतने फिट हो कि 5 दिन का मैच खेल सके बिना इंजरी के, और इंजरी भी ना हाँ हो। इसीलिए बीसीसीआई बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहा है, जैसे सीओई में सारी कुछ है, प्लेयरों की फिटनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सब कुछ। वो इसीलिए कर रहा है ना भाई, वो आपको एथलीट नहीं बना रहा, पता है उसे कि आपकी मेन स्किल है क्रिकेट खेलना, बैटिंग करना, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना। लेकिन आपको इतने फिट होने चाहिए कि आप बस इस क्राइटेरिया को मैच कर सको। यहाँ पे कोई नहीं है कि आपको, पहले भी नहीं था कि आपको 20 का यो मारना है या वो मारना है। उनका क्राइटेरिया था कि भाई 16.4 या 5 आप क्वालिफाई करो एंड यू आर द टीम, इफ यू आर फिट। तो मेरे हिसाब से भी काफी अच्छा रूल है, और होना भी चाहिए। और हमें कम से कम इतना फिट तो होना चाहिए कि हम इस क्राइटेरिया को मैच कर सकें। और इसलिए मुझे तो ओवरऑल ये ठीक कदम लग रहा है, जिससे कि अपने प्लेयर भी फिट रहेंगे, और आगे भी मतलब जो आने वाली जनरेशन है उनको भी पता रहेगा कि भाई फिटनेस का कितने मायने हैं क्रिकेट में। अब इसी हाँ मतलब कि अब सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा। हाँ, पिस्टन ने कदम उठाए, वो प्लेयर को सोचते उठाए कि प्लेयर 20 सीरीज में इंजर्ड हो जाते हैं तो आप सीरीज हार जाते हैं। आप ऐसी जगह हार जा रहे हैं जहां आप मैच खेलने जा रहे हैं, आप आपकी इंजरी हो गई, हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई। अगर जो नेचुरल इंजरी है उसको कवर करा जा सकता है, अगर आपके चोट लगी है तो एक अलग बात होगी। पर अगर आप नॉर्मली फिट ही नहीं हो कि आप 5 दिन टेस्ट मैच खेल सको या कोई सीरीज खेल सको, पूरी फुल्ली फिट हो गए, मतलब आपके अंदर कमी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से भी बीसीसीआई का ये सही कदम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो हमारे लिए ही सोच रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं, उसको कोई फायदा नहीं उनका कि अगर उनके सारे प्लेयर बाहर बैठ जाएंगे। वो हमारे लिए ही सोच रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारी जो आने वाली जनरेशन हो वो भी अच्छा करे। हमारा देश का ही नाम होगा, इससे और किसी का नहीं होगा। इंडियन क्रिकेट टीम ही ऊपर जाएगा और कोई ऊपर नहीं जाएगा इससे। तो मेरे हिसाब से भी ये सही है। बाकी देखते हैं कि पब्लिक की और क्या रहे, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। तो हम सबका ओपिनियन मैच नहीं कर सकते, बस हमें अपना देखना है कि हमारा ओपिनियन तो है कि हाँ अच्छा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बाकी बात है। अच्छा। मेरा भी अपन यही बेस्ट है। जो भी है हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, बाकी तो सब बीसीसीआई के ऊपर है, वो क्या करेंगे और क्या नहीं, और लोगों के ऊपर उन्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता। बाकी ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसी अगली बार बात करेंगे किसी और टॉपिक को लेके, जो इस समय लोगों के अंदर ज्यादा मिथ होता है क्रिकेट को लेके या इस चीज को लेके। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आपका ओके टाइम बाय। देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। बाय।